দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিয় পঢ়া শুনা হ'ব লাগে? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ সৰব কেজৰিৱালে আগবঢ়ালে ব্যাখ্যা। 21 শতিকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন পঢ়া শুনা ব্যক্তি হ'ব লাগে। সংবাদ মেলযোগে এই মন্তব্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम? आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं, तब भी उसमें लिखते हैं कि ही शुड बी MBA क्वालिफिकेशन लिखते हैं। तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े मैनेजर पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं? प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे। एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज़्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিয় প্ৰয়োজন? যদিহে প্ৰধানমন্ত্ৰী শিক্ষিত হ'লহেঁতেন বিমুদ্ৰাকৰণৰ দৰে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলেহেঁতেন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ এই সমালোচনা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। इतना ज़्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। GST लागू किया गया, GST बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो GST ठीक से देश के अंदर लागू होता। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা জানিবৰ বাবে 7 বছৰ পূৰ্বে আবেদন কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। গুজৰাট হাইকোৰ্টে এই সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰা ৰায়দানক লৈ অসন্তুষ্ট কেজৰিৱাল। আদালতৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা জনোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। 25,000 টকাৰ জৰিমনাহে বিহিলে কেজৰিৱালক। কিয় নজনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা? এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অহংকাৰ। দ্বিতীয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিগ্ৰী ভুৱা। এই তীক্ষ্ণ বাক্যবান অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों दी क्यों नहीं जा रही? गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे? उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? तो लोगों के मन में 2 ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ही हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমোলত দেশৰ 7,000 বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে আৰু এই তথ্য উল্লেখ কৰিলে কেজৰিৱালে। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। देश की आबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ বিজেপিক হলঠিকত পেলোৱাৰ চেষ্টা কেজৰিৱালৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰত্যুত্তৰ। আদালতৰ ৰায় অৱমাননা অভ্যাসত পৰিণত হৈছে কেজৰিৱালৰ। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।